हेलो दोस्त, आज की क्लास में हम लोग मनुष्य के छोटी आंत और बड़ी आंत में पाचन देखेंगे लोग। इसके पिछले क्लास में हमने मुंह, गुहा और अमाशय में पाचन पढ़ा था। उन्हें एक वीडियो के माध्यम से समझते हैं। जैसे कि इन्होंने एक फल खाया। फल मुंह गुहा में दांत के माध्यम से छोटे छोटे कणों में तोड़े जाएंगे। जिह्वा के माध्यम से उन्हें फेंटा जाएगा। लार क्या उन्हें पोलस के रूप में परिवर्तित करें, यानी भोजन को ढीला बनाएंगे। भोजन और लाल मिलकर क्या बनते हैं? बोलस बनते हैं। निगलने की क्रिया से वो ग्रास नलिका से होते हुए कहाँ पहुँचते हैं? अमाशय में, जिनके बीच में पेरिस्टेल्सिस एक प्रोसेस होता है जो भोजन को आगे की तरफ ढकेलने का काम करता है। अमाशय के ऊपरी भाग में एक इंस्पेक्टर पाए जाते हैं, जिन्हें क्या बोलते हैं ना, इसोफिजियल इंस्पेक्टर। ये भोजन के कणों को पीछे की तरफ यानी ग्रास नलिका में जाने से रोकने का कार्य करते हैं। अमाशय में पाचन क्रिया अम्लीय माध्यम में होते हैं। यहाँ मुख्यतः प्रोटीन का पाचन होता है। ये हाईली एसिडिक होते हैं, जिनका पीएच मान 2 से कम लगभग 1.8 होते हैं। अगर आपने समय से भोजन नहीं किया, उस स्थिति में आपके अमाशय में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का स्राव बढ़ जाते हैं, जिनसे जलन होने लगता है, घाव जैसी स्थिति बन जाती है। उन्हें हम क्या बोलते हैं? अल्सर बोलते हैं। यहाँ से भोजन अब कहाँ प्रवेश करेगा? छोटी आंत में। छोटी आंत के बाद बड़ी आंत में। जैसे कि सिंपल कार्बोहाइड्रेट हो गए, उनका क्या पाचन फास्ट होते हैं। कुछ लिक्विड लेते हैं, उनका भी पाचन फास्ट होते हैं। जैसे प्रोटीन, फैट, इनका पाचन की प्रक्रिया क्या स्लो है। भोजन कहाँ पहुँचा? छोटी आंत, स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन के 3 भाग होते हैं। एक ड्यूडेनम, ग्रहणी बोलते हैं, जहाँ पे अग्नाशय रस और पित्तरस दोनों का स्राव होता है। फिर आय के भाग में उंगली जैसा उभार मिलते हैं, जिन्हें क्या बोलते हैं? भीली बोलते हैं। द्विघ्रम, जो अवशोषण के लिए सतही क्षेत्रफल को बढ़ा देते हैं। छोटी आंत में मुक्त पाचन और अवशोषण क्रिया होती है। जो बच गया जल, उनका अवशोषण बड़ी आंत में होता है। देखिए यहाँ दिखाया जा रहा है, जल हो गए। जल का अवशोषण कहाँ हो रहा है? लार्ज इंटेस्टाइन यानी बड़ी आंत में। जो फिटस बन गए वो कहाँ जमा हो जाएंगे? आके मलाशय में, और उसके बाद मल द्वारा बाहर निकल जाएंगे। इन्हें हम लिखते कैसे हैं? छोटी आंत में पाचन। अमाशय के बाद भोजन कहाँ पहुँचे थे? छोटी आंत में। वहाँ पाचन क्रिया किस माध्यम में होती है? क्षारीय। छोटी आंत आहार नाल का सबसे लंबा भाग होता है, जिनकी लंबाई कितना होता है? 6 मीटर। इनके कितने भाग है? 3। ड्यूडेनम, जेजुनम, इलियम। छोटी आंत में पित्तरस, अग्नाशय रस और आंतीय रस का स्राव होते हैं। ग्रहणी में मुख्यतः पित्तरस आएंगे और अग्नाशय रस आएंगे। स्मॉल इंटेस्टाइन के भाग जैसे क्या? ड्यूडेनम हो गया, जेजुनम हो गया और ये वाला इलियम हो गया। किनका भाग हो गया? स्मॉल इंटेस्टाइन यानी छोटी आंत। कितने भाग होते हैं? 3 होते हैं। पित्तरस वाशय के इमल्सीकरण में क्या करते हैं? मदद करते हैं, अर्थात उन्हें छोटे छोटे कणों में तोड़ते हैं। पित्तरस में कुछ पिगमेंट पाए जाते हैं, जिन्हें बिलिरुबिन, बिलिवर्डिन हो गया। कुछ साल्ट भी होते हैं, कोलेस्ट्रॉल हो गया, फॉस्फोलिपिड हो गया। अग्नाशय रस में भी कुछ एंजाइम मिलते हैं, ट्रिप्सिनोजेन हो गया, काइमोट्रिप्सिनोजेन, प्रोकार्बोक्सीपेप्टेज, एमाइलेज और न्यूक्लियेज हो गए। प्रोटीन, पेप्टोन्स, प्रोटियोजेज किसके उपस्थिति में? ट्रिप्सिन नामक एंजाइम की उपस्थिति में किन में बदलते हैं? डाइपेप्टाइड्स में बदलते हैं। फिर बचा इमल्सिफाइड फैट और पेनक्रियाटिक लाइपेज की उपस्थिति में फैटी एसिड और ग्लाइसरॉल में बदल जाते हैं। स्टार्च ये क्या होते हैं? पेनक्रियाटिक। इमाइलेज की उपस्थिति में मल्टोज में बदल जाते हैं। फिर इनके बाद क्या आता है? आंतीय रस। इंटेस्टाइनल ग्लैंड। इंटेस्टाइन ग्लैंड क्या होते हैं? इंटेस्टाइन जूस का स्राव करते हैं, जिन्हें हम सक्कस इंटेरिकस। और फिर पूछा जाएगा भाई सक्कस इंटेरिकस का स्राव कहाँ से होते हैं? क्या हो जाएगा? इंटेस्टाइनल ग्लैंड द्वारा।
इनमें डाइपेप्टाइडेज, मल्टेज, लैक्टेज, सुक्रेज और न्यूक्लियोटाइडेज लाइपेज एंजाइम होते हैं। ये कौन कौन से काम करते हैं? डाइपेप्टाइडेज है और डाइपेप्टाइडेज को क्या करते हैं? उपस्थिति में एमिनो अम्ल बदलते हैं। मल्टोज जो है मल्टेज एंजाइम की उपस्थिति में ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज बदलते हैं। लैक्टोज जो है लैक्टेज एंजाइम की उपस्थिति में ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज बदल जाते हैं। सुक्रोज जो है सुक्रेज एंजाइम की उपस्थिति में ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज बदल जाते हैं। डाई और मोनोग्लिसराइड जो होते हैं लाइपेज एंजाइम की उपस्थिति में वाष्यीय अम्ल और ग्लिसरॉल में बदल जाते हैं। न्यूक्लियोटाइड्स है न्यूक्लियोटाइडेज एंजाइम की उपस्थिति में शर्करा और क्षार बदल जाते हैं। ये हमने कहाँ देखा? छोटी आंत में भोजन के अणुओं का टूटना। इस प्रकार छोटी आंत में पाचन क्रिया क्या हो जा रही है? पूर्ण हो जाती है। इसके आंतरिक भित्तियों पर असंख्य अंगुली जैसा उभार मिलते हैं जिन्हें विली या दीर्घिक्रम कहते हैं। अभी आपने देखा यह क्या करते हैं? छोटी आंत में अवशोषण के लिए सतही क्षेत्रफल को बढ़ा देते हैं। यहाँ पर ग्लूकोज, अमीनो अम्ल, विटामिन, खनिज लवण, कुछ मात्रा में जल का भी अवशोषण रक्त नलिकाओं में होते हैं। रक्त नलिकाएं होते कहाँ हैं? वहीं विली या दीर्घिक्रम में होते हैं। यहाँ पर वाष्यीय अम्ल और ग्लिसरॉल का अवशोषण लिम्फ वाहिनी में होते हैं। आपसे क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा? वाष्यीय अम्ल और ग्लिसरॉल का अवशोषण कहाँ होता है? लिम्फ वाहिनी में होता है। और ग्लूकोज, अमीनो अम्ल, विटामिन का अवशोषण कहाँ होता है? रक्त नलिका में होता है। बड़ी आंत में पाचन दिया है। बड़ी आंत में कोई महत्वपूर्ण पाचन क्रिया नहीं होती है। इनकी लंबाई कितना होता है? 1.5 मीटर। इनके कितने भाग होते हैं? 3 भाग। कौन? सिक्कम, क्लोन, रेक्टम। क्लोन को भी 4 भागों में बांटते हैं। एसेंडिंग क्लोन, ट्रांसवर्स क्लोन, डिसेंडिंग क्लोन, सिग्मॉइड क्लोन हो गए। देखते हैं। एसेंडिंग क्लोन हो गया, ट्रांसवर्स हो गया, डिसेंडिंग हो गया, एक कौन हो गया? सिग्मॉइड क्लोन हो गया। किनका भाग हो गया? क्लोन का। एक कौन हो गया? सिक्कम हो गया, एक क्लोन हो गया, एक कौन हो गया? सिग्मॉइड। नीचे क्या हो गया? रेक्टम। एक इनका भाग हो गया लार्ज इंटेस्टाइन का। यहाँ पे कोई पाचन क्रिया नहीं होती है। यहाँ मुक्त खनिज औषधि का अवशोषण होता है। अनपचा भोजन क्या? मल के रूप में कहाँ जमा होते हैं? मलाशय में, फिर वहाँ से त्याग दिए जाते हैं। इन्हें हम क्या बोलते हैं? इजेशन या बहिष्करण कहते हैं। थैंक्स।